नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है महासमुंद जिले के एक छोटे से गांव मेमरा, जो आपको पीछे दिख रहा है। जानकारी के अनुसार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जिला स्तरीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं पीछे कितनी सारी 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन की लाइन खड़ी है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो सत साहिब का झंडा लेके खड़े हैं और यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है। उसमें कौन कौन से कार्यक्रम होगी इसकी जानकारी हम अंदर चल के लेते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। भक्ति और आस्था का यहाँ पे विशेष संदेश दिखा जा रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के हर उम्र के शिष्य उपस्थित हुए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, जो संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष संदेश सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम अंदर आके देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यहाँ पे चल रहा है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है और यहाँ पे कुछ अनुयायी है, उनसे जुड़ेंगे कि यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, यहाँ पे हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। नमस्कार सर। साहब जी, आपका नाम? दास का नाम मोहन दास है जी। सर जी, हमको जानकारी पता चली कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं हमें? जी, सबसे पहले तो संत देवी रामपाल जी महाराज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हरियाणा में हो रहा था, जो बाढ़ पीड़ित में जो 200 लगभग गाँव प्रभावित थे, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने वहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुँचाई है। उसका कार्यक्रम चल रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम जो जिसको सदगुरु रामपाल जी महाराज को मानव रक्षक से उपाधि मिल रहा है, सम्मानित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं जी। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी कार्यक्रम होने वाले हैं? इसके अलावा सत्संग भी चला, सदगुरु रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। उसके बाद सत्संग के पश्चात अभी देहदान का भी कार्यक्रम होगा जी, जो संकल्प करके सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य ज्ञान को समझकर अपना देहदान देना चाहते हैं, उसका भी फॉर्म भरा जाएगा। दर्शकों, जैसे हमें जानकारी मिली थी, यहाँ पे एक देहदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, तो हम इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी देहदान का फॉर्म भर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो जिला चिकित्सा अधिकारी, जो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि देहदान क्या होता है, ये क्यों करना जरूरी है और मेडिकल फील्ड में इसके क्या उपयोग है। यहाँ पे हम डॉक्टर से जुड़ते हैं। नमस्कार सर। सर जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह। सर जी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी देहदान का संकल्प कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि देहदान क्यों जरूरी है और मेडिकल फील्ड में इसके क्या उपयोग हैं? देहदान के लिए हम लोग एक जो फॉर्म दे रहे हैं, इसके पीछे में ऑलरेडी एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे पुराने ज़माने में दधीचि ऋषि थे, उन्होंने एक दैत्य को मारने के लिए अपना बोन जो है, हड्डी को उनको मारने के लिए दान किया था। उसी तरह हम लोग इसको अभी के जो दैत्य हैं, उनको बीमारियों को दैत्य समझते हैं और उनको मारने के लिए या उनको ठीक करने के लिए देह का दान हम लोग मेडिकल कॉलेज में करवाते हैं, जिससे जो नए प्रवेशित बच्चे रहते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो उससे सीखते हैं बीमारियों को कि कैसे ठीक करना है, क्या करना है, और उससे उन बीमारियों को इलाज करना चाहिए। सर जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के जिला स्तरीय सत्संग कार्यक्रम में मौजूद है, जहाँ पे देहदान का जैसे अनेकों कार्यक्रम होते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी से हमको फोन करके बताया गया कि लगभग 50 लोगों से ऊपर देहदान करने वाले हैं। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे लोग प्रेरित हो रहे हैं अपने देहदान के लिए। तो फिर ये बहुत ही अच्छा कार्य है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप पीछे देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी देहदान का संकल्प कर रहे हैं। आइए इनसे भी जुड़ेंगे कि देहदान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमने अभी जैसे डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने बताया कि देहदान बहुत महान है, इसे करने से मेडिकल विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद होती है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हम जुड़े हैं, जो देहदान का संकल्प ले रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं देहदान का संकल्प क्यों ले रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मोहन दास है जी। सर जी, आपने देहदान का फॉर्म भरा, आप देहदान का संकल्प ले रहे हैं, तो आप देहदान के संकल्प की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है सब। और इसे करने से आपको कोई लाभ मिल रहा है? देहदान करने से लाभ तो पूरा विश्व के लिए है जी। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा तो ये जो बॉडी है उसको दान कर रहे हैं, उससे अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे और उससे पूरा विश्व का रक्षा करेंगे और डॉक्टरी में पास होगा। इनमें सब लाभ है, तो पूरा विश्व के लिए। तो ये सब कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की इच्छा अनुसार कर रहे हैं आप? नहीं जी, उनके यहाँ से ज्ञान मिला हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से, और इच्छा हमारे हैं। हम चाहते हैं कि पूरा विश्व को एक चिकित्सा सीखने का मौका मिले। हर डॉक्टर बन रहे हैं, उन बच्चे को पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए। वो ये संत रामपाल जी महाराज जी के विचार थे। यहाँ पे कुछ महिलाएं जुड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये देहदान क्यों कर रहे हैं। तो आपने देहदान किया है, देहदान का संकल्प लिया है, तो आप देहदान का संकल्प अपनी स्व इच्छा से ले रहे हैं कि किसी दबाव की वजह से ले रहे हैं? अपने इच्छा से ले रहे हैं। अपनी ये इच्छा कहाँ से मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली कि देहदान का संकल्प करना चाहिए? संत रामपाल जी के ज्ञान से हमको पता चला कि यह संकल्प बहुत बड़ा है। मरने से
कोई काम नहीं आता है। तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में चला जाता है। तो इसे मेडिकल कॉलेज जो पढ़ रहे हैं बच्चे छोटे छोटे वो सीखेंगे तो उसके लिए बहुत काम आएगा। तो ये सारे अनुयायी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षा के अनुसार बहुत मानवता का कार्य कर रहे हैं, देहदान का संकल्प कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे देहदान का फॉर्म भर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। ये सारे यहाँ पे महिलाएं पुरुष सारे खड़े हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके शिक्षा पे चलते हुए देहदान का संकल्प ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हमसे जुड़े थे उन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों महान कार्य किए, जैसे बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई है और राहत का कार्य जारी है। उसके अलावा एक इंसानियत और मानवता को जगाने वाले एक ऐसे अनेकों कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक साइड महिलाएं हैं, एक साइड पुरुष है, कितने अनुशासित बैठे हैं। इसमें टीवी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए थे, हरियाणा के रोहतक में एक विशेष सम्मान किया गया था, उसकी वीडियो यहाँ पे बताई जा रही है, जहाँ पे गुरु जी को इनके मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग एक विशेष समागम जो जिला स्तरीय है, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जहाँ पे अनेकों कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन पूर्ण कर रहे हैं। नमस्कार।